स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो लेके आई हुई हूँ। नाइसर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसने अपने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो 2023 के लिए हैं, पीएचडी एंट्रेंसेस जो है, इसके पीएचडी प्रोग्राम जो है उसके फॉर्म इसने रिलीज कर दिए हैं। या जो बच्चा इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता है, एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहता है, तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे हैं, वो नाइसर ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने रिलीज कर दिए हैं। तो यहाँ सिंपली मैंने नाइसर का जो है ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका अनाउंसमेंट का सेशन है। यहाँ पे जब आप अनाउंसमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पोस्ट डॉक पोजीशंस इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो यहाँ पे आप इन पोजीशंस पे जा सकते हैं, बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एडवर्टाइजमेंट 2023। जैसे ही आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। नाइसर जो आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है, इसने अपना जो 23 से 24 ईयर का जो एकेडमिक एडमिशन है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए, ये अब यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है बेटा, ये 10 अप्रैल को आया था। यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीएस आपका कोड है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, एससीएस कोड है केमिकल साइंसेस के लिए, एमएस है मैथमेटिकल साइंसेस के लिए और एसपीएस है फिजिकल साइंसेस के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस वाले बच्चों की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री अगर आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज या इस जैसे किसी भी आपकी ब्रांच में आपका बैचलर्स है, मिनिमम आपका 60% एग्रीगेटेड है, या आपका बीटेक है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बीई है, एमबीबीएस है, बीएस एग्रीकल्चर है, आपका बीवीएससी है, बी फार्मा है जिसमें मिनिमम आपका 60% एग्रीगेट है या 6 सीजीपीए है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। और बताया हुआ है वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फाइनल ईयर में है, जिनका भी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपनी वो डिग्री है वो इंटरव्यू के टाइम पे ले आएंगे कि तब तक उनका जो सेमेस्टर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा इंटरव्यू टाइम तक। तो जो फाइनल ईयर में अपना 6 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग इंटीग्रेटेड एमएससी बीएचडी प्रोग्राम, आपको कौन सा यहाँ पे एक नेशनल लेवल एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो या तो बेटा आपका जैम 2023 क्लियर हो, या फिर आपका गेट क्लियर है, या आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर है, या इसके इक्विवेलेंट आपका कोई भी एग्जाम क्लियर है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो उनकी मार्क्स, रैंक और स्कोर पे जो है डिपेंड करेगा कि वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये जो आपके मार्क्स, रैंक और स्कोर है, ये आपका वो नेशनल लेवल का एग्जाम होगा जिसके थ्रू यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मेजर रिसर्च एरियाज की बात करें बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे बेटा आपको डिफरेंट एरियाज जो है वो दिया हुआ है रिसर्च के लिए, जिसकी एक वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस किस फील्ड में आप फ्यूचर में रिसर्च कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे, तो सिलेक्शन जो है उसी कैंडिडेट का होगा जो ऊपर वाली कैटेगरीज को कंप्लीट करके उसके लिए एलिजिबिलिटी शो करेगा, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपका इंटरव्यू का प्रोसीजर जो हुआ है उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया ये सब देखा जाएगा। देन आप जो है बेटा क्या करोगे, देन आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वो कैंडिडेट मतलब यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, वो कैंडिडेट जिसको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो यहाँ पे सेकंड स्लिप की क्लास से जो है, सेकंड स्लीपर क्लास से जो है, अगर वो ट्रेन से आएगा तो उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मतलब जो है सपोर्ट किया जाएगा, कुछ स्टाइपेंड या जो ट्रैवलेंस है, अलाउंसेस है, वो यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करे जाएंगे। तो ये आपको अलाउंसेस के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो बेटा आपको सिंपली यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फुलफिल करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 10 अप्रैल है और लास्ट डेट बेटा कल ही है, आप कल तक ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। और शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनका नाम 5 से 16 मई के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दी हुई है बेटा, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं और यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या साइज में आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो आपके पास अभी भी कल तक का टाइम है, आप आराम से इस फॉर्म को बेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे ये तो हो गई हमारे इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स वाले बच्चों की बात।
इसके बाद बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो सिंपली इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं बल्कि नॉर्मली पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका एमएससी जो है वो कंप्लीट हो गया है या वो फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो आपका स्कूल ऑफ क्या बायोलॉजिकल साइंसेज है एसबीएस, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। आपका अगर मास्टर्स में 60% है या एमटेक में या एम फार्मा में या किसी भी एग्रीकल्चर साइंसेज से आपका मास्टर्स है, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फो, बायोटेक, किसी में भी अगर आपका यहाँ पे मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में कितने कितने मार्क्स चाहिए ये आपको डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद सिंपली आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ पे कौन सा आपको नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आपका CSIR यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, LS JRF चाहे कुछ मर्जी हो, गेट, जेस्ट, जीपैट, डीबीटी, ICMR, JEEE BILs, इनके थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगस्त में जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है पीएचडी का, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बच्चों को बताया हुआ है कि आप जो है अपने एरिया में ही सब्जेक्ट को क्लियर अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप बताई हुई है बेटा, फर्स्ट 2 ईयर्स आपको 31,000 मिलेगी, उसके बाद आपकी इंक्रीज होकर 35,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको स्टाइपेंड के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। रिसर्च एरियाज क्या क्या रहने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, कैंसर बायोलॉजी, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, मोलिकुलर जेनेटिक्स, लाइजोसोमल पीएच के बारे में, और यहाँ पे कैंसर थेरापेटिक्स के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में, ये सब बेसिक यहाँ पे आपके रिसर्च एरिया हैं। इसके अलावा देखो कितने सारे रिसर्च एरिया और भी बहुत हैं जो आप आराम से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो फील्ड है उनके अलग अलग रिसर्च एरियाज जो है वो बेटा दिए हुए हैं। सभी जो फील्ड्स हैं उनके लिए सेपरेट सेपरेट रिसर्च एरियाज दिए हुए हैं। सिलेक्शन जो है वो बताया हुआ है आपका यहाँ पे। सिलेक्शन में आपका पहले जो आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आपकी रैंक क्या है, जो भी आपने नेशनल एग्जाम क्लियर किया है उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर रिटर्न टेस्ट की जरूरत होगी तो एडमिशन के टाइम पे वो रिटर्न टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। अप्लाई आपको सिंपली ऑनलाइन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी सॉफ्ट कॉपी का जो है आपको क्या करनी है बेटा, सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। कल लास्ट डेट है आप लोगों के लिए भी, 3 अप्रैल को ये फॉर्म निकल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से इन प्रोग्राम्स के लिए बेटा क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। स्टिल आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे फाइल्स का साइज जो है बेटा वो यहाँ पे अपलोडेड है कि किस किस तरीके से आपको जो फाइल्स का साइज है वो अपलोड करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत आएगी बेटा तो जाहिर सी बात है आगे चल के आपका फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट करने में, उनको मतलब रिजेक्ट होने में उसके चांसेस ज्यादा हैं और एक्सेप्ट होने में चांसेस कम है, ठीक है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़ते रहिए वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के साथ, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको जरूर भरिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।